हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं रीता मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करते हैं। मैं ठीक हूँ गाइस, आप लोग भी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अच्छे कार्यों में आप लोग व्यस्त होंगे। हम अपना आज का ब्लॉग यहाँ से बनाना शुरू किए हैं और झाड़ू पोछा से मेरी हो गई है और हम कपड़ा धुल के लाए थे कपड़ा फैलाने के लिए, लेकिन हस्बैंड ने कहा चलो दो हम फैला देते हैं और धूप भी बहुत तेज़ थी, तो अगर हस्बैंड घर में रहते हैं तो थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं और सबके हस्बैंड ऐसे ही हेल्प करते हैं। और हस्बैंड जो भी हो, हस्बैंड से ज़्यादा अच्छा पति अगर जीवन साथी अच्छा हो तो ज़िंदगी बहुत आसानी से कट जाती है और बहुत खुशी खुशी ज़िंदगी कट जाती है। जिसके जीवन साथी अच्छे मिल गए समझो उसकी ज़िंदगी एकदम अच्छे ढंग से निकल जाती है। गाइस यहाँ पर मंदिर वंदिर सब साफ़ कर लिए और हम आ गए हैं बाहर में यहाँ पर हम पूजा करेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे अंदर। मंदिर में पूरा सफाई वफाई सब मेरी हो गई है और वहाँ पर भी हम पूजा कर लिए हैं। यहाँ पर तुलसी जी का पूजा करने के बाद फिर हम सूर्य भगवान का पूजा करेंगे। पूजा पाठ सब बाहर की हो गई, सूर्य भगवान को भी जल हम डाल दिए और अब हमें यहाँ पर बची है आरती। और आरती करने के बाद फिर हम चलेंगे किचन में और पूजा यहाँ का भी हमारी समाप्त हो गई है और सिर्फ बची है आरती। तो आप लोग भी साईं बाबा का दर्शन कर लीजिए। और कौन कौन साईं बाबा को मानते हैं? हम तो साईं बाबा को बहुत ज़्यादा मानते हैं। ऐसे सब भगवान को मानते हैं, साईं बाबा को थोड़ा सा हम ज़्यादा मानते हैं। उन पर हमें थोड़ा सा श्रद्धा है और विश्वास है। जैसे कुछ भी मन की बात उनसे कहो तो लगता है जैसे वो हमारी बात सुन रहे हैं। हमारी बात अपना अपना श्रद्धा होता है। तो गाइज मेरी पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो गई है और नहाने से पहले जितना काम था वो सब होने के बाद आपने देखा हमने कपड़ा भी धुल के बाहर ले गए थे फैलाने, तो हस्बैंड ने उसको फैला दिए बाहर में। और आज वाशिंग मशीन नहीं चलाए थे, थोड़े बहुत छोटे मोटे कपड़े जो होती है उसको हम हाथ से ही धुल लेते हैं, क्योंकि आजकल लाइट की प्रॉब्लम रहती है। अगर मशीन में लगा दो कपड़े तो फिर आपको घंटों भर मशीन लगी रहती है, बीच बीच में लाइट चली जाती है और फिर इधर काम में लग जाओ तो फिर मेरी मशीन फंसी रह जाती है। इससे हम थोड़ा सा मशीन कम चलाते हैं और चादर उधर निकालती है फिर चला देते हैं। तब छोटी छोटी डेली यूज़ वाला कपड़ा फिर हम मशीन से ही धुल लेते हैं। और आज बनेगी पति का पसंद का सब्ज़ी, तो वो बोले थे करेला का भरुआ बनाने के लिए। तो करेला को हम छील के काट के बॉयल कर लिए हैं और उसके बाद उसका वो मसाला फ्राई कर रहे हैं। बस करेला को जब हम बॉयल कर रहे थे उसी टाइम उसको थोड़ा सा चीर दिए थे बीच से, क्योंकि नमक और पानी के साथ उबाले तो अंदर में नमक भी चला जाए। और यहाँ पर हम उसकी मसाला तैयार कर रहे हैं। कढ़ाई में तेल डाल के जीरा का फ़ोरन डाल दिए, उसमें लहसुन प्याज को आज हम कद्दूकस पे ही कस लिए। और आपको बताया अभी ना, जो मतलब लाइट की यहाँ पर थोड़ी मतलब कटती है, आती है, कटती है, तो हमें आज किचन में भी लाइट की ज़रूरत थी, लेकिन नहीं है, अभी लाइट नहीं है, क्योंकि हमको मसाला पीसना था अमिया। और इसका में जो बीज होता है उसको भी हम पीस करके इसी भरुआ में डाल देते हैं भरने में, तो बहुत ही ज़्यादा गाइस फ़ायदा करता है। इस टाइम का करेला और करेला का बीज बहुत फ़ायदेमंद होता है। यही करेला हम उबाले हैं और इसका सारा बीज हमने अच्छी तरह से सारा बीज इसका निकाल लिए और पानी निचोड़ दिए हैं। थोड़ा सा ज़्यादा पक गया था तो ये गल गया गाइस। और यहाँ पर मेरी मसाला भी रेडी हो गई है और खूब अच्छी तरह से भूज करके इसमें जो एक्स्ट्रा तेल था वो निकालने के बाद और इसको हम प्लेट में फैला दिए। जब तक ये ठंडा होगा अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से इसको ठंडा करना है। और क्योंकि हाथ से डालिएगा तो हाथ पकने का डर रहता है, जलने का डर रहता है। और यहाँ पर थोड़ा सा नींबू डाल दिए, क्योंकि वो नहीं दिए, अमिया नहीं दिए, और इस टाइम में अमिया ही देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम में अमिया करेला ये सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है सेहत के लिए। तो अब हम सबको एक एक करके सारे करेले में एक एक करके भर लेंगे
और भरने के बाद फिर हम तलेंगे। उधर मेरी दाल भी बन गई है, चावल भी मेरी बन गई है और सब कुछ हो गई है। हम आटा में भी पानी मिला के रख दिए, अब एक दो बार उसको भी मलना है। जब तक हम यहाँ पर करेले डाल देंगे फ्राई होने के लिए, तब तक इस यहाँ पे हम आटा को सान लेंगे अच्छी तरह से। और आटा का थोड़ा सा फूल जाता है, उसके बाद ही रोटी अच्छी बनती है, मुलायम और सॉफ्ट बनती है। तो यहाँ पर हम एक एक करके सारे करेले को भर लिए थे। अब सारे करेले में मसाला इतना, अगर इसमें वो बीज भी पीस के डालते तो और अच्छे तरह से भरता, क्योंकि बीज पीस के नहीं दिए, मिक्सी में भी लाइट नहीं थी। और जब मेरा पूरा मसाला फ्राई हो गया तब लाइट भी आ गई, इतनी हंसी लगी। और गर्मी तो इतनी है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी, आपको मेरी शक्ल से ही लग रहा होगा। ये गर्मी और ये घर का काम एकदम हम लोग उब गए हैं, लेकिन क्या करना तो है ही। तो थोड़ा सा अगर लेट हो जाए तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और यहाँ पर ये देखिए सारे करेला, और एक एक करके सारे करेला हमने तेल में डाल दिए हैं। और ज़्यादा तेल नहीं दिए हैं इसीलिए कि ज़्यादा तेल देने से ना इसका मसाला पूरा निकल जाता है, फखर जाता है मसाला, इसलिए थोड़ा ही थोड़ा का मसाला करेला के भरवा में देना चाहिए। और अगर घटे तो बाद में चम्मच से आप घुमा घुमा के दे दीजिए, लेकिन कम तेल में ही करेला को फ्राई करना चाहिए। ये डीप फ्राई नहीं होता करेला, और जैसे शिमला मिर्च ये सब डीप फ्राई नहीं होता, उसको आप हल्के हल्के ही फ्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर हम आटा भी मिला लिए हैं, अब हमारी बनेगी रोटी। और जब तक मेरी वहाँ पर करेला लाल हो रही थी तब तक मेरी आटा भी मिल गई और ये अच्छी तरह से लाल हो गई है। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी बनाने के टाइम में, और बहुत अच्छी भी बनी थी। जब हम लोग खाए थे तो बहुत अच्छी बनी थी और हमें तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और यह इतना हम अच्छा बनाते हैं, हमें हस्बैंड का ये प्यारा हो गया, मतलब मनपसंद ये नाश्ता खाना हो गया। कभी भी कहेंगे करेला का भरवा, मतलब पहले तो बिल्कुल शादी से पहले बिल्कुल नहीं छूते थे करेला, कुछ भी, सिर्फ एक आलू और टमाटर की सब्ज़ी खाते, तो कुछ कुछ दिन सब्ज़ी खाते ही नहीं थे। और यहाँ मेरी रोटी बन गई, मेरी सारी खाना बन गई गाइस। तो यही हमारा आज का खाना है, रोटी, दाल, करेला का भरवा और आलू की सूखी सब्ज़ी। तो आइए आप लोग भी लंच खा लीजिए, लंच का टाइम हो गया है और 1:30 बजने वाला है। तो ये वाली प्लेट मेरी सासू माँ का है, सबसे पहले प्लेट हम अपनी सासू माँ को लगाते हैं। और अपना ब्लॉग हम यहीं पर एंड करेंगे। कैसा लगा हमारा आज का ब्लॉग, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं।